right there on top of the moon. We could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly. फर्स्ट स्टेप बॉटल और जैम की सील से रिलेटेड है। मिल्क, जैम, सॉस, इवन गैस सिलेंडर के कैप के ऊपर एक पॉलीथीन की सील होती है सेफ्टी पर्पस के लिए। इसके खोलने के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर एक जॉइंट दिखेगा जहां पे वो पॉलीथीन जुड़ी हुई है। बस उसको पकड़ के आपको नीचे की तरफ पुल करना है। ये जो सील है बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। आपको सीजर या किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिल्क जब हम खोलते हैं तो आप देखिए इस बॉटल में बहुत सारा कुछ जमा हुआ है। ये और कुछ नहीं बल्कि मिल्क का बटर है। अगर मिल्क फ्रीजर में रहता है तो इसी तरह से वो बटर ऊपर की तरफ जम जाता है। अगर हम उसको पतीले में डायरेक्ट डाल देंगे और गर्म करेंगे तो हो सकता है वो बटर पतीले से चिपक जाए और दूध जल जाए। इसलिए हमेशा पतीले में दूध डालने से पहले आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और फिर दूध को पलटिए। ऐसा करने से आपके पतीले में नीचे कभी भी दूध नहीं जमेगा। और गरम करने के लिए आप उसको इमीडिएट गरम ना कीजिए। पहले उसको बाहर रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए एंड देन स्टार्ट बॉइलिंग योर मिल्क। किचन में काम करते वक्त हमें बहुत सारे टूल्स की बार बार जरूरत पड़ती है, जैसे कि नाइफ। अगर इसको आप बार बार धोएंगे तो धोने से उसका जो पानी गिरेगा वो बार बार काउंटर टॉप को गीला कर देगा। तो इनको हम वॉश नहीं कर सकते और कैबिनेट में डायरेक्टली रख भी नहीं सकते क्योंकि ये गंदे हैं। काउंटर टॉप को खाली रखने के लिए जब ये टूल्स काउंटर टॉप पे हैं तो मैं इस तरह का एक बॉक्स लेती हूँ और इसी के अंदर सारी कटलरीज और जो भी टूल्स हैं रख देती हूँ। इसको रखती हूँ मैं अपने काउंटर टॉप के एक कॉर्नर पे। जब तक मुझे यूज करना है मैं इनको यहीं से निकाल के यूज करती हूँ। इस बॉक्स में बहुत सारी चीजें फिट हो जाती हैं और इनसे ये निकालना भी बहुत आसान है। इस तरह से गंदा हुआ तो सिर्फ और सिर्फ ये एक बॉक्स। जब मेरा किचन का काम हो जाता है तो कुछ टूल्स सिर्फ हम वाइप कर सकते हैं, धो नहीं सकते। बाकी के टूल्स को आप धोने के लिए डाल दीजिए। इससे आपका पानी भी बचेगा और वक्त भी। इस डब्बे को नॉर्मली मैं पानी से धोती हूँ, लेकिन लगा कि नहीं ये अंदर से ज्यादा गंदा है तो मैं इसमें हाथ डाल के नहीं धोती क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा हाथ कट ना जाए। इसलिए मैं एक स्पंज डाल के एक लंबी चीज से उसको अच्छे से वॉश कर देती हूँ। इस तरह से सेफ्टी भी बनी रहती है और मेरा ये जो डब्बा है ये भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। इसको मैं एयर ड्राई के लिए छोड़ के नेक्स्ट टाइम वापस यही यूज कर लेती हूँ। कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं बट हम उनको इसलिए नहीं करते कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। जैसे कि बादाम हम भिगोना तो जानते हैं लेकिन उनको छीलने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। बादाम भीगा पड़ा रहता है लेकिन हम खाते नहीं हैं। इसके छीलने की मैंने और बहुत सारी टिप्स शेयर की है। आज मैं यहाँ एक सिंपल टिप्स शेयर कर रही हूँ। जब आप नाइफ से बादाम को छीलते हैं, नाइफ नीचे रखना पड़ता है एंड देन बादाम छील के उसको जगह पे रखना पड़ता है। बार बार पानी टपकता है और नाइफ भी आपको नीचे रखना पड़ता है। सिंपल तरीका है कि आप सारे बादाम में इस तरह से कट लगा लीजिए, मतलब स्क्रैच लगा लीजिए और फिर सारे बादाम को छीलना शुरू कीजिए। इस तरह से आपको बार बार नाइफ उठाने का और पानी में हाथ डिप करने का टाइम बचेगा। सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में, कार असेंबली वगैरह में यही मेथड फॉलो की जाती है जिससे काम फास्ट होता है। एक और बहुत ज़रूरी चीज़, जब हम फ्रिज से फ्रूट निकालते हैं वो बहुत ठंडे होते हैं। अगर हम उनको डायरेक्ट खाएंगे तो हमारे दांतों में भी लगते हैं, प्लस वो उतना लो टेम्परेचर हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मैं सबसे पहले जब सुबह किचन में जाती हूँ चाय बनाने के लिए या गर्म पानी पीने के लिए, उसी समय सारे फ्रूट्स फ्रीज से बाहर निकाल देती हूँ और उनको कट करके उनका सीड वगैरह स्पेशली वाटरमेलन रख देती हूँ, ताकि जब मुझे खाने की इच्छा हो या फैमिली का कोई भी मेंबर तो उसको स्ट्रगल ना करना पड़े, या वो ठंडे हैं इसलिए हम नहीं खा पा रहे हैं, ये ऐसे थॉट हमारे ब्रेन में ना आए। वाटरमेलन को कट करने की बहुत ही सिंपल मेथड और उनको सीड निकालने की बहुत ही प्यारी सी मेथड मैंने अपने वीडियो में शेयर की है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक जरूर कीजिए। स्लाइडिंग डोर और विंडो के चैनल बहुत ही गंदे हो जाते हैं।
घर साफ करते समय जब हम कचरा बाहर निकालते हैं तो वो कचरा भी इन्हीं डोर के चैनल में अटक जाता है। आज मैं इनको साफ करने की बहुत ही सिंपल टिप्स आपको दे रही हूँ। सबसे पहले आप चिमटे में मोजे को पहना लीजिए और उसको हल्का सा वेट कर लीजिए और इस चैनल के बीच में आप स्लाइड कीजिए। जितनी भी यहाँ पे डस्ट होगी उस सॉक्स के साथ चिपक जाएगी। मैंने यहाँ एक पुराना सॉक्स और पुराना चिमटा यूज किया है और उसी से मैं अपने स्लाइडिंग डोर क्लीन करती हूँ। नीचे इस तरह से क्लीन करने के बाद आप उसी मोजे को बार बार थोड़ा थोड़ा खिसका के और धो के यूज कर सकते हैं। पूरा का पूरा चैनल साफ करने में मुझे हार्डली 5 मिनट लगे और एक सॉक्स में ही काम हो गया। इस तरह से ऑल्टरनेट डेज में एवरी चैनल और विंडो साफ कर देती हूँ, जिससे ये बहुत ही नीट दिखते हैं। अब ये सीजन है, बिना मैंगो के हमारा घर एक दिन भी खाली नहीं जाता। आज मैं बहुत ही यूनिक, डिफरेंट और चटाकेदार मैंगो की चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आप मैंगो को छील के इस तरह से डाइस कर लीजिए। जितना आपने मैंगो लिया है उसकी हाफ क्वांटिटी में आपको बूंदी और अनियन लेना है। उसके साथ आपको लेना है मिर्ची और ये धनिया के डंठल मतलब पत्ती निकालने के बाद जो हम वेस्ट वो फेंक देते हैं, उसको फेंकना नहीं है, वो यूज करना है। आधी सूखी मिर्ची मतलब जो घर में हरी मिर्ची आती है, वो जब हाफ ड्राई होने लग जाते हैं वो चटनी में बहुत अच्छा लगता है। आपको लेना है जीरा, धनिया और नमक, ये सारी एक एक चम्मच लेने हैं। सब कुछ डाल दीजिए आपके ग्राइंडिंग जार में और बस इसको बिना पानी का ग्राइंड करना है। मोस्टली जो मैंगो और धनिया में पानी है उससे हो जाता है, लेकिन आपको लगता है कि ड्राई ज़्यादा है तो आप करीबन 2 चम्मच पानी अलग से डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। देखिए ये बहुत ही अच्छे से पिस गई है। इसको आप बाउल में चेंज कर लीजिए, पलट लीजिए और इसका टेस्ट आप मुझे ज़रूर बताइए। आई कैन बेट इतनी यूनिक चटनी की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। ये चटनी किसी भी रोटी के साथ जा सकती है, बट चने की रोटी के साथ आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर भजिया वगैरह के साथ आपको इसको लेके जाना है तो थोड़ा पानी ज़रूर मिक्स कर लीजिए। समर वैकेशन शुरू हो गए हैं। अब बच्चों को अगर मंचीज़ ना मिले, नॉट फेयर। मैं सारे अपने मंचीज़ घर पे ही बनाती हूँ, बट आप यहाँ देख रहे हैं कि लगभग सारे जार खाली हैं। तो आज मैंने डिसाइड किया है इन सब को होममेड चीज़ों से फिल करूँगी। पहला मैंने बनाया है काजू कतली, जैसे अभी बना के पलटा ही है और उसको बेल के साइड में रख दिया है, काटना बाकी है। सेकेंड जो मैं बना रही हूँ वो है मखाने को रोस्ट करके उसमें जैगरी या इवन आप सिंपली सॉल्ट डाल सकते हैं। एंड नेक्स्ट है जो हमारे फ्रायम्स होते हैं, उनके टुकड़े लास्ट में बच जाते हैं तो उसको और मुरमुरे को यूज करके मैंने बनाई है नमकीन। इस तरह से मैंने सारे जार फिल कर दिए हैं। कुछ चीजें जो हेल्दी हों आप बाहर की भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं डेट्स और ड्राई फ्रूट्स अब कहाँ से लाऊं, तो बाहर से ही लाना पड़ता है। I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece.